जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तेरा ध्यान धरे गुणगान करे हम तुम्हें मनाते हैं। हे गौरी के लाल चरण में शीश झुकाते हैं। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा गौरी के लाल चरण शीश झुकाऊं। गौरी के लाल तेरा ध्यान धरे गुणगान करे हम तुम्हें मनाते हैं। हे गौरी के लाल झुकाते हैं। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तुम मूसे की सवारी ओ सवारी। गौरी के लाल रक्षा करो हमारी। गौरी के लाल तेरा ध्यान धरे गुणगान करे हम तुम्हें मनाते हैं। हे गौरी के लाल चरण में शीश झुकाते हैं। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। बोलिए गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आदरणीय उपस्थित समक्ष श्रोता बंधु आदर के बुजुर्गों प्यार करने के बच्चों सीता सती सावित्री अनसुईया जैसी पावन भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता एवं बहनें एवं बाहर से आए हुए मानभाव संतगण एवं अतिथगण भगवान की इस पवित्र कथा को चलते हुए
इस पावन गांव में पावन भूमि पर आज 5वां दिवस है, जो कि धीरे धीरे संध्या की तरफ ढल रहा है। आप सभी भगवान की पावन पवित्र चर्चाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं, भगवान की पावन पवित्र कथाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भगवान की इस पवित्र कथा को श्रवण करने से मानव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तब ये भगवान की रसमयी पावन पवित्र कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। श्री हर हर गंगा नदी के किनारे जहाँ पर 88,000 ऋषियों का समूह लगा हुआ है, श्री व्यास नंदन सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परिषद को कथा का श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परिषद, एक दिन की बात थी। महाराज दशरथ जो थे ये शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जब वन में भ्रमण कर रहे हैं तो एक हिरण का पीछा किया है, और महाराज जब हिरण का पीछा किया, सुबह से शाम हो गई है उसका पीछा करते करते, लेकिन उस हिरण को वध नहीं कर पाया। जब उस हिरण को मार नहीं पाया तो हिरण ने कहा, महाराज हमें वरदान लगा हुआ है कि जिसके कोई पुत्र नहीं होगा उससे हमारा मरण नहीं हो सकता है। तो महाराज दशरथ आज महलों में आए। अब महाराज दशरथ को बड़ी चिंता लगी हुई है और सोच रहे हैं कि हमारे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। अब महाराज को बड़ी चिंता लगी हुई है। तो सोच रहे हैं कि ऐसा तरबर क्या तरबर है जिसमें फल उत्पन्न न हो। ओ है जलधर ही क्या जलधर है, जो जल से ही संपन्न न हो। आज बड़ी चिंता हो रही है। तो वशिष्ठ ने देखा, क्या बात है महाराज, आज तो आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कहा कि हमारे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए हमें बड़ी चिंता हो रही है। कहा कि महाराज आप तो व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। अरे आपके घर में एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं। कि चलने वाली है बंस बेल सुकृति की विशद चाल होकर, भूपाल एक क्या 4 लाल आते हैं लोकपाल होकर। एक नहीं घर में 4 पुत्र आने वाले हैं। कहा कि आप अपने महलों में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाइए, श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए। आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है। बहुत से संत महात्मा एकत्रित हुए हैं। अब महाराज दशरथ के महलों में पुत्रेष्ठ यज्ञ शुभारंभ हुआ है कि श्रृंगी से हरे वशिष्ठ बुलावा, अरे पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, अरे प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। महाराज जब पुत्रेष्ठ यज्ञ वहां पर हुआ है तो अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट होते हैं। अब वो खीर महाराज दशरथ को दी है।
कहा कि ये तुम अपनी रानियों को खिला देना, तुम्हारे घर में एक नहीं चार चार पुत्र प्रकट होने वाले हैं। आज महाराज दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों को दी है। तो महाराज